सो हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टैग स्टेट में। तो जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं ये एक नाम वाला स्टेटस है जो कि आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग डाल रहे हैं। सो मैंने कहा क्यों ना आपको ट्यूटोरियल पता जाए। सो ये ट्यूटोरियल हम पूरा अलाइट मोशन में एडिट करने वाले हैं। सो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने अलाइट मोशन का एक ट्यूटोरियल बना दिया है। अब रेगुलर बेसिस पे आपको अलाइट मोशन के काफ़ी सारे स्टेटस वीडियोज़ की एडिटिंग देखने के लिए मिलेगी। आप सीखते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। सो अगर इंटरेस्टेड है दैन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसका लाइक टारगेट हम 80+ लाइक का रख रहे हैं। अब डिमांड पे वीडियो तो यार लाइक ज़रूर से कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अब बढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो की ओर। तो इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी होगी। टेलीग्राम से पहले तो अलाइट मोशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। दैन 3 ग्रीन स्क्रीन वीडियो है वो भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, और एक फ़ॉन्ट होगा और एक फ़ोटो होगी। ये सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, नीचे लिंक है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें लगने वाली है। सो वीडियो बड़ी होने वाली है क्योंकि मैं हर एक चीज़ मार्क करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे अलाइट मोशन चलाना। तो यहाँ पे हर एक चीज़ मार्क करके दिखा रहा हूँ। पहले 9:16 सेलेक्ट करो, ब्लैक सेलेक्ट करो, यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर दो। ये सारे काम कर लेना है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करते ये वेन्यू आपकी ओपन हो जाएगी। देन नीचे प्लस होगा, उस पर टैप करके आपको ये फ़ोटो इंपोर्ट कर लेनी है जो इसकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो मैंने कहा था ना, एक फ़ोटो आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करनी है। सो वो यही फ़ोटो है। आपको इसे उतना ड्रैग करना है जितने सेकंड का आप बनाने वाले हैं स्टेटस। सपोज़ आपके पास जो ऑडियो है उसकी ऑडियो की टाइमिंग देख लेना। सपोज़ यहाँ पे 11 सेकंड की आपकी ऑडियो है, देन 11 सेकंड का स्टेटस बना लेना। यहाँ पे मेरी ऑडियो 10 सेकंड की, तो मैंने 10 सेकंड यहाँ पे ड्रैग कर लिया है। ड्रैग करते करते आप 10 सेकंड का कर लेना। जैसे 10 सेकंड का है तो उसके बाद आपको यहाँ इफ़ेक्ट पे टैप करना है। इफ़ेक्ट पे टैप करने के बाद यहाँ पे ऐड इफ़ेक्ट का ऑप्शन होगा, और इफ़ेक्ट का ऑप्शन कब आएगा, जब आप इमेज पे टैप करेंगे। इमेज पे टैप करते ही इफ़ेक्ट का ऑप्शन आएगा, देन ऐड इफ़ेक्ट, देन कलर एंड लाइट में जाना है। कलर एंड लाइट में जाने के बाद HUE शिफ्ट करके ये लिखा हुआ है। मैं हर एक चीज़ मार्क कर रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना। इस पर टैप करते ही आपके यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप कर देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको की एनिमेशन का ऑप्शन साइड में देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला। इस पर आपको टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद ऊपर सबसे पहले एंड में जाने का ऑप्शन होगा, उस पर आपको एंड में चले जाना है। एंड में जाने के बाद यहाँ पे जैसे टैप करेंगे ना, आप वीडियो के एंड में पहुँच जाएंगे। वीडियो के एंड में आने के बाद यहाँ पे एक और एनिमेशन लगानी है, उसी की वाले ऑप्शन पर टैप करके एक और एनिमेशन लगा ली। अब आपको ये जो स्लाइडर है इसे 100 कर देना है। इस तरीके से 100 कर देना है, और 100 करने के बाद यहाँ पे 2x लिखा आने लगा, 3x आने लगा, ऐसे करके 4x पे आपको रुक जाना है। 4x जैसे ही लिखा आने लगे आपको रुक जाना है, और उसके बाद राइट पे टैप करते ही ये एनिमेशन हमारा लग जाएगा। अब आपको ना कहीं भी ब्लैंक स्पेस में क्लिक कर देना है और ये एनिमेशन लग जाएगी। एक और बार मैं बता रहा हूँ, आपको 4x ले जाना है। देखो जिस तरीके से मैं स्लाइड कर रहा हूँ इसी तरीके से स्लाइड करना है। मैं 2 बार इसलिए बता रहा हूँ, क्या पता आपको कन्फ्यूज़न हो। यहाँ आप देख सकते हैं 4x लिखा है, बस इतना काम होता है। ऊपर ब्लैंक स्पेस पर टैप कर देना, आपकी टाइमलाइन दिखने लगेगी। अब आप देख सकते हैं ये ना जो वॉलपेपर था एक कलर का था, बट अब कलर चेंज करने लगा। यही हमें चाहिए था। अब आपको प्लस पे टैप करना है, देन यहाँ इमेज एंड वीडियो वाले सेक्शन में आना है, और ये जो कैसेट वाली ये वाली वीडियो है, स्टॉक वीडियो, ये आपको ग्रीन स्क्रीन वाली मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था 3 ग्रीन स्क्रीन वाले हम यूज़ करने वाले। तो पहली वाली ये है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद जहाँ हमें लोकेशन पर रखनी है इसकी, मतलब जहाँ पर हम रखना चाहते हैं रखेंगे। इफ़ेक्ट पर टैप करेंगे। इफ़ेक्ट पे टैप करने के बाद यहाँ ऐड इफ़ेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है। ऐड इफ़ेक्ट पे टैप करने के बाद यहाँ ऊपर आपको क्रोमा की ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है। क्रोमा की पे सेलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपको टैप कर देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करते ही ये मेन्यू ऊपर होगा। अब यहाँ पे ना आपको कलर देखने के लिए मिला है, जहाँ पे ग्रीन छपा हुआ है, इस पर टैप करना है। देन यहाँ पे एक कलर पिकर का ऑप्शन होगा, इस पर कलर पिक करके आपको अपने बैकग्राउंड पे आ जाना है, और उसके बाद आपका बैकग्राउंड अपने आप रिमूव हो जाएगा। इसके ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, इसे अच्छे से साइड में अपने रख लेना है जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। और सबसे पहला काम 10 सेकंड का हमारी वीडियो थी, हम 10 सेकंड इसे रखेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे। वो कैसे करना है, वीडियो पे क्लिक करना है 10 सेकंड में जाके। देन ये आपको ऑप्शन देख रहा है, मार्क कर देता हूँ मैं, हर एक चीज़ मार्क करूँगा। तो इस पर टैप करते ही आपका एक्स्ट्रा पार्ट पीछे का डिलीट हो जाएगा। तो पीछे का हमने एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगली वीडियो ऐड करनी है। तो प्लस पे टैप करेंगे। प्लस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट पे टैप करना है। इफ़ेक्ट पे टैप करने के बाद सबसे पहले
आपको वो वीडियो इंपोर्ट करनी है जहाँ पे हमारा म्यूज़िक चलता है। सो यहाँ पे आपको 2 और वीडियो मिलेगी टेलीग्राम पे। मैंने जैसे कहा था 3 वीडियो ना टोटल ग्रीन स्क्रीन वाली, तो 2 ये रही। तो सबसे पहले आप कोई सी भी सेलेक्ट कर लें इनमें से। तो मैंने ये वाली सेलेक्ट करी। अब इसे नीचे रखेंगे क्योंकि ये एक म्यूज़िक प्लेयर का हमारा आइकन है। देन हम इसे नीचे ड्रैग करके ले आएंगे और अब हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देंगे क्योंकि म्यूज़िक प्लेयर थोड़ा सा छोटा होता है, मिनिमल लगता है। इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद इफ़ेक्ट पे टैप करना है। दैन फिर से ऐड इफ़ेक्ट पे टैप करना है। ऐड इफ़ेक्ट पे टैप करने के बाद आपको सेम क्रोमा की वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऐड इफ़ेक्ट पे टैप करा हमने। अब ऊपर क्रोमा की बना है, इसी पे हम टैप करेंगे। सो क्रोमा की पे टैप करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग, फिर से स्टैंडर्ड सेटिंग पे सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ, फिर से जहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है ना आपको कलर पिकर, वहाँ पे आपको टैप करना है। देन यहाँ पे आपको कलर पिकर देखने के लिए मिलेगा। ये रहा, मार्क करके दिखा देता हूँ इस बार मैं। ये रहा, इस पर आपको टैप करना है। देन नीले वाले पार्ट के ऊपर ले जाना है। नीले वाले पार्ट के ऊपर ले जाते ही आपको राइट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। राइट का ऑप्शन जहाँ पे आप दिखा रहा हूँ ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे आपको टैप कर देना है। इस पर टैप करते ही आपका जो बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब आपको खाली स्पेस में, जहाँ भी खाली स्पेस दिख रहा है वहाँ पे टैप कर देना। आपकी टाइमलाइन दिखने लगेगी। टाइमलाइन दिखने लगी। अब हमारी थर्ड जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो थी वो भी सेलेक्ट करनी है, बट उससे पहले इसे भी एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है रिमूव कर देंगे। सो 10 सेकेंड पे गए हम और ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट वाला रिमूव वाला ऑप्शन था हम उस पर टैप कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव हो जाएगा। अब हमें प्लस पे फिर से टैप करना है। प्लस पे टैप करने के बाद यहाँ पे इमेज एंड वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाना है। देन यहाँ पे ऊपर इक्वलाइज़र वाला इफेक्ट एक होगा, ये वाली वीडियो, ये वाली आपको इंपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद इसे अच्छे से जूम कर देना है। जितना आप साइज़ रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से साइज़ एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से इफ़ेक्ट वाले सेक्शन में जाना है। देन ऐड इफ़ेक्ट, देन क्रोमा की में जाने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग। अब मैं कोई भी चीज़ मार्क नहीं कर रहा हूँ, आपको मैंने 2 बार बता दिया। कलर वाले सेक्शन में जाएंगे हम, यहाँ पे ये अपने आप कलर बन गया होगा। इस पर नीले पे टैप करेंगे और ये अपने आप रिमूव कर देगा। ये काम हो गया। अब अगला स्टेप करते हैं। हम सारे स्टेप करेंगे तो यहाँ पे अब जितना एक्स्ट्रा पार्ट इस वीडियो का है देन इसे भी रिमूव कर देंगे क्योंकि हर एक का एक्स्ट्रा पार्ट हमने रिमूव करा है। इसका भी कर देंगे। सारे पार्ट बाय पार्ट हम काम करते जाएंगे तो वीडियो समझने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको सबसे पहले एंड में एडजस्टमेंट कर लेनी है। देखो यहाँ पे हमारी वीडियो कैसी दिख रही है। 10 सेकंड पे हमारी अगर हर एक चीज़ है देन एंड में आउटपुट जो निकलेगा वो भी हमारा 10 सेकंड पे ही होगा। जो इक्वलाइज़र है वो भी 10 सेकंड तक जाएगा, जो नीचे का प्लेयर है वो भी 10 सेकंड तक जाएगा, और जो ये कैसेट वाला पार्ट है ये भी 10 सेकंड तक जाएगा। अब आपको प्लस पे टैप करना है। अब हमें अपना नाम ऐड करना है। सो यहाँ ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना है। इस पर टैप करते ही यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। अगर अपने नाम के बना रहे हैं देन अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पे मैं हमेशा की तरह क्रश का नाम लिख रहा हूँ तो मैंने क्रश का नाम लिख दिया। श्रद्धा कपूर मेरी क्रश है वो मैं नाम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपको इसका साइज एडजस्ट करना है, बट उससे पहले आपको फ़ॉन्ट चेंज करना होगा। फ़ॉन्ट ना यहाँ व्यू ऑल फ़ॉन्ट दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। सो मैं ये जो फ़ॉन्ट है ये यूज़ कर रहा हूँ, ये इसमें नहीं होता है तो आपको फ़ॉन्ट डाउनलोड करना होगा। मैंने जैसे शुरू में ही बताया था टेलीग्राम पे आपको एक फ़ॉन्ट मिलेगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। और इंपोर्ट कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ऊपर आपको ये 3 डॉट दिख रहा है, सबसे पहले ये सारे मार्क हटाता हूँ। अब मैं फिर से मार्क करता हूँ। ऊपर 3 डॉट पे टैप करा, इंपोर्ट फ़ॉन्ट लिखा है, इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जहाँ भी आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है फ़ॉन्ट वहाँ से ही आपको इंपोर्ट कर लेना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे ये ऑटोमेटिक मतलब आ जाएगा, इसमें ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखने लगा, इस पर आपको टैप कर देना है। अब ये फ़ॉन्ट आपका ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे साइज़ एडजस्ट करना है। साइड इस पर क्लिक करोगे आपका साइज़ का स्लाइडर आ जाएगा, इसे आपको इस तरीके से बड़ा कर देना है। जितना आप साइज़ रखना चाहते हैं अपने नाम का उतना कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इतना बड़ा करके देख लेता हूँ एक बार, ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, सो मैं इसे और थोड़ा छोटा कर दूँगा। तो इस तरीके से आपको साइज़ एडजस्टमेंट करनी है। इसके बाद आपको कलर भी सेट करना है। तो कलर सेलेक्ट करने के लिए ऊपर आपको जहाँ ग्रे कलर दिख रहा है उस पर आपको जाना है। एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ग्रे कलर पे टैप करना है। ग्रे कलर पे टैप करते ही आपके कलर सारे दिखने लगेंगे। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले रहा हूँ, आपका जो मन करे आप वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ब्लैक पे टैप करा, यहाँ पे ये ब्लैक ऐड हो गया। देन ऊपर राइट आपको दिख रहा है, उस पर टैप करते ही यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। एक और बार राइट पे टैप करते ही अब हमारा नाम सेलेक्ट हो चुका है। अब इसे ड्रैग करेंगे हम, 10 सेकंड का कर देंगे। जिस तरीके से सारी मतलब जितने भी हमने चीज़ें ऐड करी उसे 10 सेकंड का रखा है, सो इसे भी ड्रैग करके 10 सेकंड का कर देंगे। ऊपर आपको टाइमिंग देखने के लिए मिल जाती है, एंड आउट टाइमिंग, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सेकंड आपको दिख जाएगा इस तरीके से।
तो यहाँ पे हो सकता है आप आगे पीछे कर दें, देन पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये कम हो जाएगा, आगे की तरफ करेंगे देन बढ़ जाएगा। सो बहुत ही ईजी चीज़ है, बस आपको मैं समझा रहा हूँ थोड़ा टाइम देके, क्योंकि पहली बार यार आप यूज़ कर रहे होंगे, काफ़ी लोग पहली बार यूज़ कर रहे होंगे इस एप्लीकेशन को, बट जितने भी तगड़े तगड़े स्टेटस होते हैं वो इसी एप्लीकेशन से बनाए जाते हैं। और कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको अब देखने के लिए मिलेंगे ही हमेशा। अब आपको क्या करना है, एक इमोजी वाला पार्ट ऐड करना है, तो हमें एक और टेक्स्ट ऐड करना है जैसे हमने अभी करा था। अब आपको अपने कोई से भी इमोजी रख लेना है, जो आपको पसंद हो इमोजी वो आपको यहाँ पे रख लेना है। और यहाँ पे अभी इमोजी दिख नहीं रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर जहाँ ग्रे दिख रहा है ना, ग्रे कलर, उस पर आपको टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद 3 ऑप्शन शो होंगे साइड में, तो इनमें से सेकेंड वाला ऑप्शन है जो ये वाला, ये आपको सेलेक्ट करना है। इस पर सेलेक्ट करने के बाद एक स्लाइडर आएगा जो कि हमारे चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करता है, तो इस स्लाइडर को आपको सबसे नीचे ले जाना है। सबसे नीचे लाते ही हमारे जो इमोजी होंगे वो हमें शो होने लगेंगे। अब इसका साइज़ एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से, जिस तरीके से हमने फ़ॉन्ट का करा था, और साइज़ जैसे ही आपको अच्छा लगे आप ड्रैग करके जहाँ रखना चाहते हैं उधर रख देना। अब इसका भी साइज़ हमारा मतलब जो टाइमलाइन है इसे 10 सेकंड तक ले जाएंगे ताकि ये हमारी पूरी वीडियो में दिखे। तो इस तरीके से ड्रैग करते हुए हम 10 सेकंड तक इसे ले जाते हैं। देखो लाइन वाइज चीज़ें करोगे तो आपकी वीडियो अच्छे मैनर में बन जाएगी, आप कुछ भी चीज़ भूलेंगे नहीं। तो 10 सेकंड पहले कुछ चीज़ ऐड करो, उसे तैयार करने के बाद उसे 10 सेकंड का कर दो ताकि आप हर एक चीज़ को भूलें ना। अब आपको क्या करना है, अपने नाम में एक इफ़ेक्ट ऐड करना है जो कि ड्राइंग वाला इफ़ेक्ट होता है। तो इफ़ेक्ट सेक्शन में जाना है, जिसमें भी इफ़ेक्ट लगाते हैं तो हम उसी को सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने को फ़ॉन्ट में लगाना है तो मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करा, देन ड्राइंग वाला ये लिखा है आपको ड्राइंग एंड एज, इस पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पे एक लव करके ये ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है। इस पर टैप करते ही एक नई मेन्यू ओपन होगी, यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपको टैप कर देना है। अब आपको ना ये नीचे एनिमेशन दिख रहा है, इसमें एंड सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये एनिमेशन की वाला ऑप्शन था, की वाला, इस पर आपको टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे इसे हमें 0 करना है, और 0 करने के बाद ऊपर जो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इससे हम वीडियो के एंड में पहुँचते हैं, मैंने पहले ही बताया था, तो इसे हमें यूज़ करना है। बट उससे पहले इसे 0 कर देते हैं। तो इस तरीके से स्लाइड करके इसे 0 करा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 लिखा है, तो इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो यहाँ 0 लिखा आने लगेगा। 0 जब आ जाए तब आपको ऊपर वाले आइकन पे टैप करना है, इस वाले आइकन पे टैप करना है। इस वाले आइकन पे टैप करते हैं वीडियो के एंड में पहुँच जाएंगे, तो वीडियो के एंड में आ गए। अब आपको फिर से की एनिमेशन पे टैप करना है, बट थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना है। की एनिमेशन पे टैप करने से पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना है और यहाँ पे इसे 100 कर देना है। 100 करने के बाद यहाँ पे हमारा इफ़ेक्ट ऐड हो जाएगा। अब हमारी वीडियो कम्प्लीटली बन चुकी है। अब आप इसमें बस साउंड ऐड करके अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर देते हैं, मतलब अब हमारी वीडियो कम्प्लीटली बन चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ साउंड कैसे इंपोर्ट करा जाता है। सो साउंड के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे प्लस पे टैप करना है। प्लस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको इस वाले प्लस पे टैप करने के बाद यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा, ऊपर ऑडियो। सो इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। इस वाले ऑप्शन पे टैप करते ही हमारे सारे गैलरी के सॉन्ग्स हो रहे हैं। सो जो भी आपका सॉन्ग है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना और ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद बस हमारी वीडियो कम्प्लीटली बन चुकी है, और इसी तरीके से स्टेटस वीडियो बना सकते हैं हम अपने नाम की और ड्राइंग इफ़ेक्ट के साथ। सो अब हमारी वीडियो कम्प्लीटली बन चुकी है। अब इसे एक्सपोर्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो ऊपर आपको एक्सपोर्ट का साइन देखने के लिए मिल रहा है सेटिंग के बगल में, तो वहाँ पे आपको टैप कर देना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ टाइमलाइन थोड़ी आगे पीछे है, देन उसे एक बार अच्छे से देख लेना, और आपको लगता है जब परफेक्ट वीडियो है उसके बाद ऊपर आपको एक्सपोर्ट का बटन देखने के लिए मिलेगा। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। सो ये रहा मार्क, मैंने कर दिया। इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करते ही आपको एक्सपोर्ट बटन दिख जाएगा। एक्सपोर्ट पे टैप करते ही हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी, और सेव होने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी दैन वीडियो को लाइक कर देना, और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ट्यूटोरियल देखना चाहते हो दैन चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।